मारुति में भी खरीदारी का ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। मुनाफा 28% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 20% की ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी ने 500 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। नंबर्स पर और आगे के प्लान्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कंग्रेचुलेशन अच्छे अर्निंग्स के लिए, हेल्दी परफॉर्मेंस रही है और कई सारे फैक्टर्स रहे हैं आई एम श्योर जिसने कंट्रीब्यूट किया है इस बार की ग्रोथ में। लेकिन अगर हम अलग अलग पैरामीटर्स पर देखें, लोन ग्रोथ की बात करें, अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें, तो किस सेगमेंट ने आउट परफॉर्म किया है, कितनी परसेंटेज ग्रोथ अलग अलग सेगमेंट्स में रही है? ओके, हमारा पूरा साल अच्छा था, क्वार्टर 4 भी बहुत अच्छा था। रिटेल में बहुत अच्छा काम किया, रिटेल ग्रोथ 18.2% तक पहुंचा। गाइडेंस 17% था। रिटेल के अंदर अफोर्डेबल में ग्रोथ इन बुक वाज 183%, वो बहुत अच्छा किया। क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल बिजनेस जैन 2023 में चालू किया। 27 मंथ्स के अंदर बुक 5,000 क्रॉस हो गया। दूसरा इमर्जिंग वर्टिकल FY25 में चालू किया, अभी बुक है 14,000 एंड डॉट। इमर्जिंग मार्केट बिजनेस में 21% बुक ग्रोथ था। प्राइम में बुक ग्रोथ 12% था, ये एज पर अवर प्लान। सो पूरा रिटेल में 18.2% था। निम स्टेबल है, पैट 25% है और GNPA अभी 1.08 पहुंच गया। सो आई थिंक ऑल पैरामीटर्स बहुत ही अच्छा था एंड डिमांड भी अच्छा है हाउसिंग का। सो FY26-27 भी बहुत अच्छा होगा। ओके अच्छा, निम्स पर एक कमेंट आपका, निम्स को लेकर आउटलुक क्या है? हालांकि जिस तरीके के बाकी पैरामीटर्स पर नंबर आए हैं, एंटिसिपेट यही किया जा रहा था कि निम एक्सपेंशन भी शायद देखने को मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। लेकिन निम्स को लेकर आने वाले क्वार्टर्स को लेकर क्या आउटलुक है? हमारा गाइडेंस था निम के ऊपर 3.5%। सो पूरा FY25 में 3.7 था निम, क्वार्टर 4 में 3.75 था। सो FY26 के लिए हमारा निम गाइडेंस है 3.6 to 3.65। सो निम स्टेबल होगा। FY निम स्टेबल होगा। निम लास्ट ईयर FY24 FY25 बहुत ही अच्छा किया, 26 स्टेबल होगा। ओके अच्छा, एसेट क्वालिटी को लेकर एक राय आपसे लेना चाहते हैं। इस बार के नंबर्स Q4 में कैसे रहे हैं? ग्रॉस NPA नंबर्स कहाँ स्टैंड करता है और साथ ही यहाँ से क्या हम फर्दर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर ये है कि जैसे कंपटीशन है मॉर्टगेजेस में या फिर जो सब्सिक्वेंट सीजनिंग देखने को मिल रही है अफोर्डेबल या फिर इमर्जिंग लोन बुक में, वो शायद आगे जाते हुए कहीं एसेट क्वालिटी को इम्पैक्ट ना करे। तो क्या आउटलुक है आपका और इन एप्रीहेंशंस पर क्या कॉमेंट्स हैं? अभी हमारा GNPA 1.08% है। पिछला क्वार्टर में 1.19% था। पिछला मार्च दैट इज March 24 1.5% था। 3 साल पहले March 22 हमारा GNPA था 8.13%, अभी 1.08 है। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में 1% पहुंचेगा एंड वी विल मेंटेन एट 1%। सो एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगा, GNPA कम होगा, शायद 1% का थोड़ा नीचे होगा एंड वी विल मेंटेन एट दैट लेवल। सो हमारा नया बिजनेस जो इमर्जिंग वर्टिकल है, रोशनी है, अभी FY26 में लैब वर्टिकल चालू कर रहे हैं हम लोग। ये नया बिजनेस से एसेट क्वालिटी सुधरेगा एंड GNPA 1% से नीचे होगा। ओके अच्छा, जो क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ AA पॉजिटिव पर, वो लास्ट ईयर हुआ था, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे इन कमिंग क्वार्टर्स? हमको लास्ट रेटिंग अपग्रेड मिला लास्ट ईयर क्वार्टर 4 और FY25 फर्स्ट क्वार्टर में। तो उसी कारण से हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो गया, 15 to 18 बिप्स कम हो गया। आगे भी और थोड़ा कम हो सकते हैं और अगले 3 to 4 क्वार्टर्स में वन मोर रेटिंग अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी AA+ से ट्रिपल है हो, तो दैट विल आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट। ओके अच्छा, अफोर्डेबल हाउसिंग की आपने बात की, तो अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रंट में किस तरीके की डिमांड पहले तो दिखाई दे रही है, आगे का आउटलुक क्या है और किस तरीके की सिचुएशन है फिलहाल? अफोर्डेबल सेगमेंट में डिमांड बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है। लास्ट ईयर मार्च में हमारा बुक था 1790 करोड़, 1800 करोड़। एक साल के अंदर हम बुक ऑलमोस्ट लगभग डबल कर दिया, 5070 हो गया। अभी FY26 हमारा बुक पहुंचेगा 9500 करोड़
और मार्च 27 तक बुक पहुंचेगा 15,000 करोड़। हमारा ओवरऑल रिटेल का टारगेट है 1 लाख करोड़ मार्च 27 ओके तक में। अफोर्डेबल होगा 15,000, इमर्जिंग होगा 25,000 और बैलेंस 60,000 होगा प्राइम। सो मार्केट बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी अच्छा है, इमर्जिंग भी अच्छा है, प्राइम भी अच्छा है, लेकिन प्राइम में थोड़ा मार्जिन थोड़ा कम है, इसलिए हमारा फोकस ज्यादा है ऑन इमर्जिंग एंड अफोर्डेबल। ओके ओके। अच्छा, मार्जिन्स और स्प्रेड्स को लेकर क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करें FY26 में? मैंने बोला था FY26 में मार्जिन स्टेबल रहेगा, उसके बाद ओके मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम लोग मिक्स चेंज कर रहे हैं, अफोर्डेबल एमएनए के ऊपर ज्यादा फोकस है, लैब वर्टिकल चालू किया अभी ये मैंने, और कॉर्पोरेट बिजनेस भी होगा। सो हमारा निम बढ़ेगा फ्रॉम लास्ट क्वार्टर ऑफ FY26। ओके। अच्छा, जो कॉर्पोरेट लोन बुक है जो आपने रिसेंटली स्टार्ट की कुछ 2 क्वार्टर्स पहले, शायद Q3 में, वहां पर किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या कॉम्पोजिशन पूरे पोर्टफोलियो में उस बुक का देखते हैं आप आगे जाते हुए? अभी FY26 में हमारा प्लान है 1500 करोड़ डिस्बर्समेंट, बुक पहुंचेगा ओके 2000 के आसपास। और FY27 मार्च 27 में हमारा टोटल बुक होगा 1 लाख शायद 6,000। 1 लाख 6,000 में 1 लाख होगा रिटेल बुक और 6,000 होगा कॉर्पोरेट बुक। ओके। अच्छा, अगर हम प्रोविजनिंग या स्लिपेजेस की बात करें तो किस तरह के नंबर्स इधर दिखाई दिए हैं? कोई स्ट्रेस है या कंफर्टेबल पोजीशन में है? क्या स्थिति है फिलहाल? बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारा GNPA हर क्वार्टर कम हो रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग 1% पहुंचेगा GNPA। हमारा जो रिकवरी है वो स्लिपेजेस से ज्यादा है, इसलिए हमारा GNPA कम हो रहा है। हमारा कलेक्शन जो है दैट इज मोर देन स्लिपेजेस, सो हमारा स्लिपेजेस कम हो गया, कलेक्शन बढ़ गया, इसलिए GNPA कम हो रहा है। ओके। अच्छा, कॉर्पोरेट साइड पर एक और सवाल ध्यान में आया, वो आपसे पूछना चाहेंगे। जो आपने प्रीवियस क्वार्टर्स में जो रिटर्न पुल ऑफ किया था, वहाँ कितने रिकवरी देखने को मिली है? हालांकि आपने पहले ही कहा था कि 2-3 साल का समय लगेगा फुली रिकवरी में, बट फिलहाल की क्या सिचुएशन है, कितनी रिकवरी हुई है, क्या एंटिसिपेट करें? FY25 में पूरा साल के अंदर टोटल कलेक्ट किया 336 करोड़ रिटर्न ऑफ पूल से। इसमें लगभग आधा कॉर्पोरेट का है, आधा रिटेल का है। एंड FY26 में भी सेम ट्रेंड रहेगा, इसकी वजह से हमारा क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव ही होगा। FY25 में क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव था, FY26 भी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि रिकवरी बहुत ज्यादा आएगा। ओके। अच्छा, अगर हम सभी सेगमेंट्स का ब्रेकअप लेना चाहें तो क्या आपने कुछ गाइडेंस या आउटलुक ऊपर की साइड रिवाइज किया है क्या? स्पेशली अगर हम इमर्जिंग बिजनेस की बात करें या अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें। हालांकि प्रीवियस क्वार्टर्स में आपने क्लियरली मेंशन किया है कि FY27 एंड तक 15,000 करोड़ के आसपास के बुक रहेगी आपकी, या फिर FY25 के एंड तक 5,000 करोड़। कहाँ है ये पूरा स्टेटस और क्या आउटलुक है आगे के लिए? FY26 का गाइडेंस ऐसा है, हमारा रिटेल बुक ग्रोथ होगा 18%, GNPA ओके 1%, एंड इमर्जिंग अफोर्डेबल और प्राइम बुक का मैंने 2 साल का गाइडेंस और नंबर्स दे दिया आपको। सो पूरा रिटेल बुक होगा 1 लाख, उसके अंदर 25,000 इमर्जिंग होगा, 15,000 अफोर्डेबल होगा, और बाकी 60,000 करोड़ प्राइम पे होगा। ओके। अच्छा, फर्दर एक्सपेंशन को लेकर बैंक की, PNB हाउसिंग फाइनेंस की क्या तैयारियां हैं? फिर चाहे वो ब्रांच एक्सपेंशन हो या ओवरऑल सेगमेंट एक्सपेंशन हो, क्या एग्जैक्टली आगे का आउटलुक है? FY26 में लिटिल ओवर 50 ब्रांचेस ओपन किया। अभी हमारा ब्रांच काउंट है 356 एज ऑफ मार्च 25। ओके FY26 we plan to open 50 to 60 branches. मार्च 27 तक हमारा टोटल ब्रांच काउंट 500 टच करेगा। ओके ओके। तो यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन ब्रांच फ्रंट पर एक्सपेक्टेशंस हैं। एक और क्विकली एक चीज़ और आपसे, गिरीश जी, आपने हालांकि हर सेगमेंट में ग्रोथ की बात की है, अपने हर सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक FY26 के लिए आउटलुक लेना चाहें तो जो परफॉर्मेंस आपकी FY25 में या लास्ट क्वार्टर्स में रही है, इसी को मेंटेन करेंगे या इससे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें? कुछ लेगार्ड्स भी हो सकते हैं। ओवरऑल एक ग्रोथ सेंस क्या है फॉर FY26? हमारा रिटेल में ग्रोथ होगा 18%, बुक ग्रोथ 18% होगा,
डिसबर्समेंट ग्रोथ 25-26% होगा। और कॉर्पोरेट में अभी हमारा बुक है अबाउट 863 करोड़। हमारा प्लान है FY26 में डिसबर्समेंट 1500 करोड़, सो बुक पहुंचेगा लगभग 2000 तक। ओके, अच्छा AUM कहाँ स्टैंड करता है अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस का? अभी AUM 80,000 करोड़ है, बुक 75,765 करोड़ है। सो 75,765 करोड़ 2 साल में 1 लाख हो जाएगा। कॉर्पोरेट का आउट 6,000 होगा, सो 1,06,000 हो गया। AUM अभी इट्स डिप्लीटिंग बुक, वो बुक थोड़ा कम होगा, सो आई थिंक ओवरऑल शुड बी अबाउट 1,07,000 1,07,500 बाय FY27। ओके ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए शो में और सभी फ्रंट पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। कंग्रेचुलेशन